चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनंका मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर के सेशन 4 में हमारे पास एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बनाया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसके लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले दिनों में मैं और क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करूं और आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, यह सिलेबस आपके किन टॉपिक्स और किन सब टॉपिक्स के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको पढ़कर आप इसे समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। टेबल ऑफ कंटेंट की हायरार्की जो बनती है हेडिंग्स की, उसके बारे में पढ़ना है और उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी मटेरियल पे जाएंगे। स्टडी मटेरियल जो NCERT का बुक अपलोड किया गया है CBSE के द्वारा, वो इस तरीके से है। सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, और उस क्रिएटिंग एंड टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बताया गया है कि राइटर किस तरीके से आपको मदद करता है। अगर आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं और आपने एक 50 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कि बहुत सारे हेडिंग्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स के हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से। और आपको क्या करना है कि अभी 50 जो आपका पेज है उस पूरे को एक एक करके स्क्रॉल नहीं करके आप चाहते हैं कि एक ऐसा पेज आए जहाँ पर आप सारे कंटेंट्स के जो मेन हेडिंग्स है उसको देख सकें, चैप्टर वाइज या हेडिंग वाइज। और अगर आप चाहें तो इंटरनली उसको लिंक भी कर सके, हाइपर लिंक भी। ये इस चैप्टर में आपको इन सारी बातों को बताया गया है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर नीचे ले आई हूँ ताकि आप इसको एक बार देख सकें कि क्या एक्चुअल में कंटेंट्स है। इस स्टडी मटेरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल कर रखा है। जिन भी बच्चों के पास ये नहीं है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप दिया है कि सेलेक्ट इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स, और इंडेक्स एंड टेबल्स में जाइए। ये स्टेप्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के। आपका जो मेहनत है वो अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए है। जो है सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें डिफरेंट हेडिंग लेवल्स हो। मैं आपको यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली कर बताती हूँ। देखिए, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 38 पेजेस हैं। आप देख रहे होंगे ब्लिंक भी कर रहा है राइट हैंड साइड में। और ये एक स्टडी मटेरियल ही है जिसे मैंने सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग लेवल्स आप देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी हेडिंग लेवल को खुद से भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपकी इच्छा है तो आप किसी हेडिंग लेवल को कहीं और लाना चाह रहे हैं या आप कोई भी सर्टेन चेंजेस यहाँ करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में जाकर उसका हेडिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं बस आपको एक डेमो के लिए बता रही हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। मैंने इस डॉक्यूमेंट में इन दो चीज़ों को हेडिंग 1 में रखा है, एक यहाँ पर और एक नीचे में भी आपने देखा होगा व्हाट इफ सिनेरियो वाला, ठीक है। इसके अलावा भी इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। अभी एकदम से शुरू वाले पेज में आ जाना है जहाँ पे कि आप डालना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। वहाँ से देखिए इंसर्ट और फिर इस तरीके से आप इंडेक्स वाले ऑप्शन में आइए। ये जो आपके सामने स्क्रीन खुला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 टैब, ठीक है। एक इंडेक्स टेबल वाला होता है, दूसरा आपका एक एंट्रीज वाला होता है, एक स्टाइल वाला होता है, इसी तरीके से कॉलम्स और बैकग्राउंड। आपके जो सिलेबस है क्लास 10 का, उसमें कॉलम को छोड़कर बाकी सारे टैब्स आपको पढ़ने हैं। 3 टाइटल आपको इस जगह पे दिखेंगे। पहला है टाइप एंड टाइटल। इसके अंदर भी देखिए 2 ऑप्शंस हैं, टाइटल टाइप, और एक है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज। इसके बाद है आपका क्रिएट इंडेक्स और टेबल।
यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शंस हैं। क्रिएट फॉर्म में आपके पास 3 ऑप्शन है, आउटलाइन, इसके बाद एडिशनल स्टाइल और यहाँ पर है एक आपका इंडेक्स मार्क्स के लिए, जिससे आप चेक अनचेक करके डिफरेंस समझ सकते हैं। सिंपली पहले आप इसको ओके करिए तो आपको भी अपनी स्क्रीन पर ये टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। जैसे आपको पूरे जो भी टेबल में जितने भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स हैं उनकी एक हायरार्की दिख रही है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, इस जगह से आप सब मिलाकर 8 सेटिंग्स कर सकते हैं। पहला है टाइटल, दूसरा है टाइप, तीसरा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंज, चौथा है 4, पांचवा है इवेल्युएट अप टू लेवल, फिर है आपका आउटलाइन, एडिशनल स्टाइल एंड इंडेक्स मार्क। ठीक है, जहाँ पे टाइटल में आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, टाइप में टेबल ऑफ कंटेंट लेना कंपलसरी है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंज, अगर हम एक्सीडेंटल चेंज को चाहते हैं कि मेरे टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने बनाया है उसे कोई एडिट नहीं कर सके, तो आप इस वाले प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाले जो है यहाँ पर देखिए उसको चेक रहने दीजिएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। राइट क्लिक में गए, एडिट में गए, यहाँ देखिए टेबल ऑफ कंटेंट वाले टाइटल को मैंने यहाँ से रिमूव किया, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अभी देखिए प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंज वाला जो बॉक्स है मेरा वो चेक किया हुआ है। चेक किया हुआ है इसका मतलब है कि आप अभी यहाँ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ मेन पेज पे यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, इंटायर डॉक्यूमेंट ही रहेगा ये, इसको ओके कर लेना है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे, ये देखिए पहले हमारा टाइटल था टेबल ऑफ कंटेंट, अभी हमारा टाइटल हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं अगर इसको सेलेक्ट करके भी एक डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ या बैक स्पेस, किसी भी तरह का जो चेंज होता है वो इस जगह से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट मैनुअल चेंज के। ठीक है, यहाँ तक वापस जाएंगे, यहाँ से इसको एक बार अनचेक करके भी देखिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अब देखिए मैं इसकी एडिटिंग कर सकती हूँ। मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से हटाया, इसके पहले ये काम नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी अब दूसरे में ये जो ऑप्शन है इसको चेक ही रहने दीजिए, इसको ओके कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये जो है ये वाला ऑप्शन, ये इंटायर डॉक्यूमेंट इवेल्युएट अप टू लेवल। बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेवल्स होते हैं, आप चाहें तो इन्हें अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ जो हेडिंग लेवल्स होगा उतने ही लेवल के चीज़ डिस्प्ले होंगे। अभी आपको स्क्रीन पे सिर्फ हेडिंग 1 का जो भी कंटेंट है वही दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर लेवल को घटाकर 10 से 1 कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा कि इसको घटाने या बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा है। 10 से ज़्यादा लेवल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको 1 लेवल रखा, मैं इसको वापस उसी लेवल पर ले आती हूँ जिस लेवल पर ये था। 1-2 बार चेंज करके भी आप देख सकते हैं तो आपकी समझ में और बेहतर तरीके से आएगा कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है असाइनिंग कस्टम स्टाइल। राइटर ऑटोमेटिकली असाइन टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद द डिफ़ॉल्ट हेडिंग स्टाइल्स। टू असाइन पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद फॉलोइंग स्टाइल्स, आपको क्या करना है, एडिशनल स्टाइल वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर उन 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस तरीके का असाइन स्टाइल का आएगा। जिसकी भी आपको सेटिंग करनी है उसको वहाँ से चूज़ करके ये जो आपको डबल एरो दिख रहा है, ये मोर देन वाला सिंबल, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 आपको बटन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आकर देखिए इस तरीके से, ये तो हमारा लेबल वाला ही है। अब इसको वापस 10 पे कर देती हूँ। एडिशनल स्टाइल चेक पे कीजिए यहाँ से, और ये 3 डॉट पे, ये इस तरीके से हमारे एडिशनल स्टाइल का ऑप्शन खुला। जिसमें भी आपको चेंज करना है उसको चूज़ कीजिए, और ये नीचे वाले इस बटन से उसके लेवल को घटा या बढ़ा सकते हैं। कौन लेवल 2 पे है, कौन लेवल 3 पे है, इस तरीके से यहाँ से डिसाइड करेंगे और फिर ओके बटन पे क्लिक करके आप उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं। वहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके। अभी आप देखिए सब कुछ इधर उधर हो गया है। ठीक है, जो हमारे हेडिंग्स के लेबल थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने उसकी वहाँ से उस तरीके से सेटिंग कर डाली है। जो भी कंटेंट्स थे हमारे पेज में, उसमें से बहुत सारा कुछ अभी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया है।
जो नंबर ऑफ पेज 38 था वो बढ़कर भी 46 हो गया है, क्योंकि हमने उस तरह की सेटिंग कर रखी है। ठीक है, तो मैं इसको वापस जाकर कैंसिल कर दूंगी ताकि आप, लेकिन अगर यहाँ से आप इसको समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एडिट में जाएंगे और इसको वापस जाके जो जहाँ था उसको उसी तरीके से ऐसे करके वापस ले आएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करना है, ये डबल वाले एरो में क्लिक करना है और इसको वापस अपनी जगह पर ले आना है। ठीक है, बट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे हेडिंग को सिर्फ एक लेवल बढ़ाकर ओके किया है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो इसका लुक है वो दूसरी तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ पेज भी जो थे आपके वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, इसके बाद इंट्रीज टैब के बारे में आपको जानना है। इंट्रीज टैब जो है ये आपका सेकंड टैब होता है आपका इंसर्ट इंडेक्स टेबल वाले विंडो में। फॉर ईच आउटलाइन लेवल यू कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट्स सच एज चैप्टर नंबर। यू कैन अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि आप हर एक किसी भी लेवल पे किसी भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जब आप इंट्रीज में जाएंगे तो आपको इस तरीके से 10 लेवल दिखेगा और यहाँ पर आपको 5 टैब दिख रहे होंगे बटन। ठीक है, ये जो 5 टैब आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर, यहाँ नीचे में देखिए एंट्री टेक्स्ट, टैब स्टॉप। ठीक है, और इसी तरीके से हाइपरलिंक भी है और सबसे रिलेटेड हर एक बटन से रिलेटेड एक एक ऊपर में छोटा सा वहाँ पे देखिए और बटन है। हर एक टैब से रिलेटेड एक बटन होता है एक्सेप्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बटन तब एक्टिव होते हैं जब आप उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो बटन्स आपके पास होंगे वो बटन होंगे, सबसे पहला है ई-हैश जो कि रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर को। द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेज द एलिमेंट्स फॉर एंट्रीज इन दैट लेवल। ईच बटन ऑन स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट द एलिमेंट। और इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। LS बटन और LE बटन जिसे कि लिंक स्टार्ट और लिंक एंड बटन भी बोलते हैं, ये आमतौर पे स्ट्रक्चर लाइन पे अपीयर नहीं होता है। यह तभी अपीयर होता है जब आप उसको क्लिक करते हैं, जब आप हाइपर लिंक करना चाहते हैं। इसके बाद डिलीट एलिमेंट है और एडिंग एलिमेंट है। हाइपर लिंक का मतलब इंटरनल लिंक होता है। कहने का मतलब है कि मैं इंडेक्स पर एक वर्ड पर क्लिक करूंगी और उससे रिलेटेड आइटम्स यानी उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जहां भी है मेरा कर्सर डायरेक्टली वहीं चला जाए। ठीक है, इसको करके दिखाती हूं मैं आपको। जैसे यहाँ मैं एंट्रीज टैब में गई, यहाँ देखिए ऑप्शन से सबसे पहला चैप्टर नंबर, सपोज मैंने चैप्टर नंबर सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेबल ले सकते हैं जिस लेवल पे आपको जाना है और हर एक बटन के लिए जो भी आपका नीचे में टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर में उसका एक स्ट्रक्चर लाइन है और यहाँ पे उसका एक कैरेक्टर टाइप है। इस तरीके के ऑप्शंस पे भी आप काम कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और आप एक टेक्स्ट की आपको एंट्री करनी होगी वहाँ पर जो आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है सब 1111 और मैंने ओके किया। ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी चैप्टर का नेम है उसके आगे 1111 दिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से वापस जाना है, वापस यहाँ से जाके इसको सपोज मैंने रिमूव किया। अभी हम लोग हाइपर लिंक बटन के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर लाइन में किस तरीके से आप हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे, लिंक को स्टार्ट करेंगे, लिंक को एंड करेंगे और किस तरीके से ये काम करेगा। जो थ्योरी होती है वो बुक में दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 34 पे है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। टैब स्टॉप है और हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हाइपरलिंक पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको वापस टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना होगा। ठीक है, और फिर हम लोग किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। 3 चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करना है, फिर LS बटन जो कि लिंक को स्टार्ट करता है वहाँ पर आपको जाकर एक टेक्स्ट लिखना है और फिर आपको हाइपरलिंक के एंड वाले बटन पर जाना है जो कि हाइपरलिंक के एंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लाइन पे। तो ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप
कोई लिंक क्रिएट कर रहे हैं, हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, फिर एक ही बार में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूँगी। कैरेक्टर स्टाइल्स है, इसके बाद आउटलाइन का लेबल है। यहाँ वापस आइए और ये हमारा है, इसमें आप एंट्रीज़ में गए, एंट्रीज़ में जाना है, चैप्टर नंबर पे क्लिक करके रखती हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर को रखना चाह रहे हैं। और थर्ड हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर हाइपर लिंक है उसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर LS दिख रहा है, लिंक स्टार्ट। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर देती हूँ, क्लिक। ठीक है, इसके बाद अभी आपको यहाँ पर लिंक को एंड करने वाला टैब नहीं दिख रहा है। ठीक है, वापस इधर क्लिक करना है और बैक में आके फिर से हाइपर लिंक पे एक बार क्लिक करना होगा, तो वो LE वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे सपोज़ मैंने एक टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट का मतलब है वह वर्ड जिस पे क्लिक करने से आप लिंक क्रिएट कर पाएंगे। इसकी भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है जिसको मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको अभी उतना पढ़ना नहीं है क्लास 10 में। और आप अगर सिर्फ हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिर्फ चैप्टर नंबर के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको किया ओके। तो आप देखिए शुरू में सिर्फ 3 जगह पर क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर दिख रहा है। जब आप हेयर पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है कंट्रोल प्लस क्लिक। कंट्रोल प्लस क्लिक आप जैसे ही प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से या अपनी माउस की मदद से, तो जो आपका पहला लिंक है वो है कंसोलिडेट डेटा पे। ये देखिए कंसोलिडेटिंग डेटा पे सीधे आपका कर्सर आ जाता है। ठीक है, वापस टेबल ऑफ कंटेंट में आके एक दूसरी से भी ट्राई करके देखिए। यहाँ पर जो है आपका डिस्प्ले बॉर्डर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए डिस्प्ले बॉर्डर पे आपका कर्सर आ जाता है। तो यह एक तरह का इंटरनल लिंक है। ठीक है, जो कि आपको अननेसेसरी का ब्राउजिंग ऑफ पेज से बचाता है और आपका जो कर्सर होता है वो डायरेक्ट उस पेज में जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए करना चाहूँगी तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये हर एक जगह पे अपीयर हो गया है जितनी जगह पे चाहिए था। अब आप जहाँ पे चाहें वहाँ से किसी भी पार्ट में अपने डॉक्यूमेंट के जा सकते हैं। यहाँ से गई, जैसे मैंने यहाँ पे जाना चाह रही हूँ, कैलकुलेटिंग विद सेवरल फार्मूलाज साइमल्टेनियसली, और देखिए डायरेक्टली मैं इस पेज में आ गई। ठीक है, इस तरीके से इस टेबल ऑफ इंडेक्स में हाइपरलिंक के ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ हमने पढ़ा था, LS, लिंक स्टार्ट, LE, लिंक एंड। इसके बाद है कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, आप उसी एंट्रीज़ वाले टैब में ही कैरेक्टर स्टाइल है जहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप एडिट बटन में जाकर उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग हाइपरलिंक ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं इसको आपको अप्लाई कर कर बता दूँगी। और आप उसके नीचे में देखिए एक और ऑप्शन है, क्लिक द एडिट बटन। ठीक है, तो कैरेक्टर स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके आपको एडिट बटन पढ़ना है। इसके बाद आपको आउटलाइन का लेबल्स, अगर यूजिंग द स्टाइल टैब देखना है, अगर आप किसी पर्टिकुलर हेडिंग के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड वाला टॉपिक पढ़ना है जहाँ की आप किस तरीके से बैकग्राउंड में कलर डालते हैं। इसका जो स्टेप्स है ये बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। इन द लेबल्स लिस्ट सेलेक्ट द डिज़ायर आउटलाइन, इन द पैराग्राफ स्टाइल बॉक्स क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल, और फिर इस बटन से आप इसको चूज़ करते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, क्योंकि पढ़कर आप शायद नहीं समझ सकते हैं जितना आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये देखिए यहाँ पर कैरेक्टर टाइप है, यहाँ से आप किसी भी कैरेक्टर टाइप में जाइए, ड्रॉप कैप है, डेफिनेशंस है, एडिट में जाइए, यहाँ पे जाएंगे और कैरेक्टर स्टाइल में जाके डिफ़ॉल्ट में क्लिक करना है, एडिट में जाना है और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर आपको चूज़ करके ओके कर लेना है। यहाँ देखिए जितना भी डिफ़ॉल्ट जगह में जहाँ पर भी आपने हाइपरलिंक किया था या उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है वहाँ पर उसका जो कैरेक्टर की जो फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हो गई। ठीक है, यह चेंज पेज में भी होगा और यह चेंज टेबल ऑफ कंटेंट में भी होगा।
ठीक है, अभी वापस दूसरे में ऑप्शंस में जाते हैं क्योंकि हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं। स्टाइल्स है, यहाँ पे स्टाइल्स में आप देख सकते हैं, इधर लेबल्स है, इधर पैराग्राफ स्टाइल्स है। मैं हेडिंग 1 ले लेती हूँ क्योंकि हमारा हेडिंग 1 है, और हेडिंग 1 में और इधर से टाइटल ले लेती हूँ पेज का। ये यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, पेज का ये जो टाइटल था हमारा वो, और हेडिंग 1 मैंने ये दो ऑप्शंस को यहाँ से लिया। और फिर जब मैं इसकी एडिट करूँगी यहाँ पर आकर सेटिंग्स में, तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट है, फ़ॉन्ट है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स, आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर फ़ॉन्ट का। ठीक है, तो हम लोग अभी जो चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं टाइटल का और हेडिंग 1 का। आउटलाइन भी मैंने दे रखा है, ठीक है, और एक कलर भी चूज़ किया है। ये यहाँ से कोई भी एक कलर, जो कलर आपको लेना है, एक बैकग्राउंड कलर लिया है। 3 सेटिंग्स मैंने की है और मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। अभी देखिए, ये हमारा टाइटल था, वो चेंज हुआ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में जहाँ मेरी हेडिंग थी, हेडिंग 1, उस जगह की भी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, यहाँ देखिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड और उसका आउटलाइन, ये 3 सेटिंग मैंने यहाँ से किया था स्टाइल वाले टैब से। ठीक है, फिर वापस जाइए एडिट वाले ऑप्शंस में यहाँ, और यहाँ से कॉलम्स आपको नहीं पढ़ना है तो कॉलम्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आपको अब इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड टैब में आपको पढ़ना है ऐड कलर, और ऐड कलर के बाद आपको पढ़ना है ऐड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब इमेज होता है, कलर का मतलब कलर होता है, आप जानते ही हैं। तो हम लोग अगर बैकग्राउंड में चाहें तो 2 चीज़ सेट कर सकते हैं। व्हाट 2 थिंग्स यू कैन इंसर्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स एज अ बैकग्राउंड, सो वी कैन इंसर्ट कलर एंड वी कैन इंसर्ट एनी ग्राफिक। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर्स है, कोई भी एक कलर पिक कर लेते हैं यहाँ से अभी आपको दिखाने के लिए, और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और अगर यहाँ पर आप ग्राफिक्स डालना चाह रहे हैं तो सेम इसी जगह पे क्लिक करिए, कलर के बदले ग्राफिक कीजिए। ग्राफिक को ब्राउज़ करना पड़ता है क्योंकि आपको इमेज अपने पेज से ढूंढ कर निकालना होता है, और यहाँ जो भी इमेजेस हैं स्क्रीन पे आपके अपने कंप्यूटर में जहाँ भी हों, वहाँ से उसको एक इमेज को सेलेक्ट करना है। और ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट के पीछे में एक इमेज आ गया। ये जो भी आपको एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं, ये बस आपको डेमो के पर्पस से दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका इस चैप्टर से या इस टॉपिक से एक आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, यहाँ ग्राफिक को अगर आप हटाना चाहते हैं या कलर जो आपने डाल रखा है उसको हटाना चाहते हैं तो वहाँ कलर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ नो फिल में जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है, इस बुक में आपको इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेविंग टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसके बाद 3 चीज़ है, अपडेटिंग, एडिट एंड डिलीट। एडिट ऑप्शन मैं बार बार यूज़ कर रही थी, आपने देखा होगा। अपडेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने किसी हेडिंग को दूसरे पेज में शिफ्ट किया तो आपको उसे यहाँ अपडेट करना होगा, और सिंपली आप चाहें तो इंडेक्स टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो राइटर आपको कोई वार्निंग नहीं देता है। ठीक है, सिंपली आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँ, 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, अपडेट, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, एडिट आपने देखा बार बार मैं उसी से खोलकर एडिटिंग कर रही थी। और अपडेट में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे ये डॉक्यूमेंट है और मैंने यहाँ पर एक नया हेडिंग इंसर्ट किया। ठीक है, तो यह हेडिंग अभी टाइटल टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं है क्योंकि इसे बाद में इंसर्ट किया गया है। तो इस बाद में इंसर्ट किए गए जो भी मेरे कंटेंट्स हैं, इसको अगर मैं अगर इसको पहले मैं हेडिंग में डाल देती हूँ यहाँ से। हाँ, तो जब इसको मैंने जो यहाँ डाल कर रखा है ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं दिखेगा क्योंकि ये बाद में आया है, तो इसे अपडेट करना होता है। इस तरीके से अपडेट करेंगे, अभी आपको ये दिख रहा होगा वहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसे कहते हैं अपडेशन। ठीक है,
यानी कि किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जो चेंज होते हैं उसके बाद आप जब टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करते हैं तो वो अपडेटेड दिखता है। और यहाँ डिलीट करने से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो विदाउट वार्निंग दिए डिलीट हो जाता है। आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो भी अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार आप इस वीडियो को देखिए। आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर संभव कोशिश करूँगी आपके क्वेरीज का जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।